जीके थोड़ी ना हो रहा है जी, या कोई भी पढ़ाएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। आ जाइए टाइप 10। तो टाइप 9 क्लियर हो गया ना। टाइप 9 बड़ा मजेदार टाइप था, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें। कहता है कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। उस कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 और लड़कियों का औसत अंक 50 है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लगा, इसमें क्या लगेगा जल्दी बताइए, इसमें क्या लगेगा? यहां से ध्यान दीजिए। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40 और लड़कियों के 50। आपको कुछ बुझाया? बिल्कुल बुझाया होगा। यहां पे एलिगेशन पर आधारित है। ये जो टाइप 10 है इसमें 3 क्वेश्चन रेगुलर एलिगेशन पे आधारित। वैसे तो एलिगेशन अलग चैप्टर ही मैंने पढ़ाया है, एलिगेशन का सुपर 50 भी दिया है, लेकिन एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो सभी चैप्टर में इस्तेमाल होता है। एलिगेशन का नियम क्या है? दो अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे, या तो रेशियो, या तो एवरेज, या तो प्रतिशत, और दोनों मिला के पूरे समूह का भी रेशियो, एवरेज या प्रतिशत दिया रहे तो एलिगेशन लगाते हैं। तिरछा घटाते हैं, संख्या या मात्रा का रेशियो आता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन, एलिगेशन जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा है। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत, मतलब टोटल छात्र 48 छात्र है, मतलब टोटल संख्या इसमें दो भाग में बटा हुआ है, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं। बॉयज के कितने हैं? तो बोला 48 छात्रों का औसत 45 है, तो टोटल का औसत 45, जिसमें कह रहा है लड़कों का औसत जो है 40, लड़कों बॉयज का 40, गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का 50, और पूरे छात्र का कितना है? 45। तो टोटल समूह का जो रहेगा उसको हमेशा हम लोग बीच में रखेंगे। टोटल समूह का जो रहेगा मेरे शेर बहादुर उसको बीच में रखेंगे। चलिए आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही आनंदित करने लायक है। 50 है 45 है, अंतर देखिए, इसका अंतर यहां 40 है 45 है, इसका अंतर यहां 5 इकाई 5 5 इकाई 5, 1:1, 1:1। अब 1:1 तो बोला कक्षा में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? तो संख्या से कोई लेना देना ही नहीं, संख्या पूछे तो तुलना गुना करेंगे, यहां सीधा 1:1। ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत है? देखिए वैसे भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने बच्चे लाइव जुड़ते हैं उनको हम 100% कंसंट्रेट होकर पढ़ाते हैं ताकि वो सीख पाए, क्योंकि आप सभी अपना कीमती समय हमें दे पाते हैं, इसलिए मैं बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता हूं। देखिए YouTube शिक्षा के लिए थोड़ी ना है जी। YouTube पर कोई भी टीचर बहुत बेहतर पढ़ा रहा है तो उसके साथ बहुत कम जुड़ता है। YouTube मौज मस्ती के लिए ना है। अब कोई आके ज्ञान की बातें करेगा, कई को देखिएगा बताइए, वही थोड़ा सा आके नंगापन दिखा दिया तो करोड़ों व्यूज आते हैं। तो कैसे कहता है कि दुनिया खराब है? हम सब खराब हैं। वर्दी मेरी जान, आप मैथ को मैथ के तरीके से ही नहीं पढ़ाते हैं, पता नहीं कौन सा मेथड पढ़ाते हैं। अरे भाई भटकती हुई आत्मा, तो तुम इधर आ क्यों जाते हो? हम थोड़ी ना तुमको बोले कि तुम हमको मैथ सिखाओ। यदि ऐसा हो तो बहुत सारे विद्यार्थी भटक रहे हैं मेरे भाई। तुम खुद का चैनल बनाओ और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करो। यदि तुम्हारा मेथड अच्छा लगेगा, बच्चा तुमसे जुड़ेगा। दूसरा को क्यों ज्ञान बांट रहे हो मेरे भाई? बताओ, फालतू में क्यों आ जाते हो भटकते हुए? यदि तुमको पता है कि मैथ का कैसे पढ़ने और पढ़ाने का मेथड है तो तुमको खुद पढ़ाना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे कमेंट करने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं अभी तक बचना चाहिए। अभी तो तुम कहां से कहां रहता। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर आ जाइए, एलिगेशन एक से एक बेवकूफ है। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मजेदार है। 120 छात्र, बड़ा ही शानदार है। 120 छात्र टोटल, जिसमें कुछ उत्तीर्ण हुए और कुछ अनुत्तीर्ण हुए, कुछ उत्तीर्ण हुए और कुछ अनुत्तीर्ण हुए।
उत्तीर्ण वाले का, पहले तो देखिए पूरे का औसत 35 है तो इसको बीच में रखेंगे। उत्तीर्ण वाले का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण वाले का 15 है, तो और टोटल का कितना है 35 है। तिरछा क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 35 और 15 20, 35 और 39 4, 1 बचे, 5:1 हो गया। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की संख्या का रेशियो निकल गया। यहां पे आप देख रहे हो बोला उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है, तो अब क्या है, तुलना गुना कर दीजिए बाई रेशियो। रेशियो मेथड से मैं पूरा मैथ पढ़ाता हूं, हर चैप्टर का मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, उस पर आधारित 4-5 एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद ही मैं बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अब आप नहीं समझ पाते हैं तो हो सकता है आप ही बकलोले। देखें, बहुत सारे बच्चा जज करता है कि टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाता है, लेकिन आप सोचिए जिससे लाखों बच्चा को समझ में आ रहा है और वो बोल रहा है कि सर मेरा मैथ का डर दूर हो गया, उससे आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सोचिए कि आप कितना विद्यार्थी से बेवकूफ है। तो कभी खुद को आंकिएगा ना, खुद को जो आंकना सीख गया वो लाइफ में आगे बढ़ते रहेगा, कोई कितना कुछ बोलते रहे। यहां पे देख लीजिए उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो टोटल 120 हो गया, 5 1 6 हो गया। ज्ञात क्या करना है, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो 5 से गुना, 6 से 20 मार्क पे काटेंगे, 20-25-100। यहां तक कि हमको बच्चा कॉल करता है कि सर कोर्स लेना, हम यही कहते हैं कि पहले तुम यूट्यूब पे दुनिया भर का क्लास है, पढ़ लो, समझ लो कि मैं तुम्हें समझा पाऊंगा, तभी तुम कोर्स हमसे लो, नहीं तो नहीं लो। और मैंने यूट्यूब पर पूरा थियोरेटिकल पढ़ा रखा है, पूरा आप रेशियो पढ़िए, पूरा एवरेज पढ़िए, पूरा मैंने नोट्स लिखा है, उसके एग्जाम्पल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, टाइम डिस्टेंस, यहां तक कि हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो मेथड से पढ़ा, तो सब कुछ उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं बेहतर ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? तो यहां पे एलिगेशन, चलिए क्वेश्चन और एलिगेशन का आ गया, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। कहता है किसी परीक्षा में छात्रों छात्राओं के औसत प्राप्तांक, छात्रों छात्राओं मतलब समझे बॉय गर्ल का औसत प्राप्तांक है 71-73, समस्त विद्यार्थियों का औसत है 71.8। आराम से क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, 71.8 में यहां 0.8 आ जाएगा, यहां पे 73 1.2 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, काट दिए, आ जाइए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2, 3:2 ऑप्शन नंबर ए, 3:2 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में।